अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं या फिर सालों से इस खेल में हैं लेकिन फिर भी खुद से हार जाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि बाजार से जीतने से पहले जरूरी है खुद से जीतना। नमस्कार दोस्तों, बुक एफएम पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है। ये एक आईना है जो आपकी साइकोलॉजी, आपकी सोच, आपकी कमजोरी और आपकी ताकत सब कुछ आपके सामने खोलकर रख देती है। द डेली ट्रेडिंग कोच नाम से ही साफ साफ पता चल रहा है कि यह किताब हर उस इंसान के लिए है जो चाहता है कि वो अपने डिसीजंस में मास्टर बने। लेकिन यह सिर्फ चार्ट्स और कैंडलस्टिक्स की बात नहीं करती। ये बात करती है सेल्फ डाउट की, उस एंजाइटी की जो हर ट्रेड से पहले दिल में घर कर जाती है, और उस रिग्रेट की जो लॉस के बाद रातों की नींद छीन लेती है। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर, जो खुद एक ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस किताब में 101 ऐसी सीखें दी हैं जो आपको न सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर बनाती हैं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाती हैं। क्योंकि हर ट्रेडर के अंदर एक ऐसा कोच होना चाहिए जो उसे तब गाइड करे जब इमोशंस हावी हो रहे हों, जब फियर डिसीजंस पर हावी हो जाए और जब ईगो आपको गलत रास्ते पर ले जाए। द डेली ट्रेडिंग कोच किताब कहती है, यू आर योर ओन कोच, मतलब कोई भी आपको उस समय नहीं बचा सकता जब आप खुद को नहीं समझते। और यही बात इस वीडियो में हम पूरी गहराई से एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आपने शायद लाखों रुपए इंडिकेटर्स पर खर्च किए होंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ज्वाइन किए होंगे, वेबिनार्स अटेंड किए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी अपने अंदर झांक कर देखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी हार टेक्नोलॉजी या स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं, आपकी साइकोलॉजी की वजह से होती है? इस वीडियो में हम उस हर पहलू को छुएंगे जो इस किताब में बताया गया है। कैसे नेगेटिव थॉट्स से निकलें, कैसे अपने लॉसेस को सीख में बदलें, कैसे अपने अंदर डिसिप्लिन को मजबूत करें, और कैसे उस कोच को एक्टिवेट करें जो हमेशा आपके अंदर था लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाए। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी है, एक मानसिक अवेकनिंग है जो आपको खुद से मिलवाएगी। हर लेसन, हर एग्जाम्पल आपके भीतर कुछ ना कुछ हिला देगा, और शायद यही झटका आपको उस लेवल पर पहुंचा दे जहां से ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बल्कि सेल्फ मास्टरी का रास्ता बन जाए। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपको न केवल ट्रेडिंग में बल्कि जिंदगी के हर मुश्किल फैसले में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देगा। और याद रखिए, सबसे बड़ा निवेश वो होता है जो आप खुद में करते हैं। चैप्टर 1, अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी सोच के साथ करें। सुबह की शुरुआत कैसी होती है, यही तय करता है कि आपका पूरा दिन किस दिशा में जाएगा। और जब बात ट्रेडिंग जैसी हाई प्रेशर जर्नी की हो, जहां हर डिसीजन एक गैम्बल हो सकता है, वहां दिन की शुरुआत सिर्फ एक आदत नहीं, एक स्ट्रैटेजी बन जाती है। मान लीजिए आप सुबह उठते ही अपने फोन में रात भर के चार्ट्स, ब्रेकिंग न्यूज और मार्केट के उतार चढ़ाव देखने लगते हैं। अचानक आपका दिल धड़कने लगता है, कहीं आप कोई बड़ा मूव मिस न कर दें। डर, लालच और चिंता आपको अपनी मुट्ठी में कसने लगती है, और फिर आप ट्रेडिंग डेस्क पर बैठते हैं, लेकिन अब आप रेडी नहीं हैं। आप रिएक्टिव हैं, केओटिक हैं, स्कैटर्ड हैं। अब सोचिए, अगर आप हर सुबह एक काम और सेंटर्ड माइंडसेट के साथ शुरू करें, अगर आपका दिन किसी घबराहट या पैनिक के बजाय एक क्लैरिटी के साथ शुरू हो, तो आपके हर ट्रेड में वो अवेयरनेस होगी, वो पेशेंस होगी जो एक एवरेज ट्रेडर को एलीट बनाती है। ब्रेट स्टीनबार्गर एक ऐसी कहानी को सामने लाते हैं जो हर ट्रेडर को छूती है। एक ऐसे युवा ट्रेडर की कहानी जो हर रोज सुबह जल्दी उठकर एक काम करता था, अपने आप को कोच करना। वो शीशे में खुद को देखता और कहता, आज मैं पूरी तरह से एकाग्र रहूंगा, मैं अपनी रणनीति पर भरोसा करूंगा, चाहे बाजार कितना भी उथल पुथल क्यों ना हो, मैं शांत रहूंगा। ये शब्द उसके दिमाग में दिन भर गूंजते थे, और धीरे धीरे ये एक एफर्मेशन नहीं, एक विश्वास बन गया। हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक जो डराती है और एक जो समझदारी से आगे बढ़ने को कहती है। सुबह की शुरुआत में अगर आप सही आवाज को ताकत देते हैं तो पूरे दिन वो आपकी डिसीजंस को गाइड करती है। यही विचार आपको अपने अंदर के कोच से जोड़ता है, वो कोच जो कोई और नहीं, आप खुद हैं। ट्रेडिंग में सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी है सेल्फ अवेयरनेस, और सेल्फ अवेयरनेस की शुरुआत होती है अपनी सोच को रीसेट करने से। अगर सुबह सबसे पहले आप खुद को अफर्म करते हैं कि आप केपेबल हैं, डिसिप्लिन्ड हैं और अवेयर हैं, तो ये माइंडसेट धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। ट्रेडिंग एक मानसिक युद्ध है।
चार्ट्स तो हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन वो आत्मसंवाद जो आपको झटकों से बाहर निकालता है, लॉसेस को लर्निंग में बदलता है और प्रॉफिट्स को ईगो बनने से रोकता है, वही आपको अलग बनाता है। एक पुराना ट्रेडर अक्सर कहता था, मैं अपने दिन की शुरुआत मार्केट से नहीं करता, मैं खुद से करता हूं। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसका असर गहरा है। जब आप खुद के साथ बैठकर दिन की शुरुआत करते हैं, चाहे जर्नलिंग करें, खुद से पॉजिटिव बातें करें या कुछ देर शांत ध्यान करें, तो आप अपनी आंतरिक स्थिति को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। और यही स्टेबिलिटी आपको वॉलेटिलिटी में भी ग्राउंडेड रखती है। हर रोज सुबह कुछ मिनट अपने आप से बात करें। सोचिए आप आज किस ट्रेडर की तरह बनना चाहते हैं। क्या आप डर से ड्रिवन ट्रेडर बनेंगे या डिसिप्लिन से इंस्पायर्ड ट्रेडर? जब आप अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव और सेंटर्ड सोच से करते हैं, तो आपके ट्रेड्स सिर्फ मार्केट ट्रेंड्स पर नहीं, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ पर चलते हैं। यही वो सटल डिफरेंस है जो एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर को एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर में बदल देता है। और यही वो बिगिनिंग है जो आपको खुद का सबसे बेहतर वर्जन बनने की ओर ले जाती है। एक ऐसा ट्रेडर जो न सिर्फ चार्ट्स को पढ़ सकता है, बल्कि अपने दिल और दिमाग को भी मास्टर कर चुका है। चैप्टर 2, परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप हर बार ट्रेड में सही सोचकर जाते हैं, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता तो अंदर ही अंदर टूट जाते हैं? क्या आपने खुद से यह सवाल किया है, मैं इतना प्रयास करता हूं फिर भी हार क्यों जाता हूं? यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपने मन और बाजार दोनों से हार मान लेते हैं। और इसकी जड़ होती है हमारा परिणाम पर जरूरत से ज्यादा फोकस करना। सोचिए, एक बच्चा है जो तैराकी सीख रहा है। हर बार जब वो पानी में उतरता है तो उसके मन में एक ही ख्याल होता है, मैं जीतूंगा या हारूंगा। और अगर वो एक दिन डूबने लगता है तो क्या इसका मतलब है कि वो कभी अच्छा तैराक नहीं बन सकता? नहीं। लेकिन अगर वो बच्चा हर बार अपने छोटे से असफल प्रयास को असफलता मान ले, तो शायद वो दोबारा पानी में ही ना उतरे। यही गलती हम भी करते हैं। हर एक ट्रेड को आखिरी लड़ाई समझ बैठते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसी कला है जहां आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर बैठा होता है। वो डर, वो लालच, वो उम्मीदें जो सिर्फ आपके दिमाग में पलती हैं। जब हम हर ट्रेड को एक आउटकम के रूप में देखने लगते हैं, प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो हम खुद को धीरे धीरे एक ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बाजार का परिणाम हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारी प्रक्रिया, हमारी तैयारी, हमारी सोच, ये सब हमारे हाथ में है। एक अनुभवी ट्रेडर की कहानी याद आती है जो हर सुबह चार्ट्स देखने से पहले अपनी डायरी में एक लाइन लिखता था, आज मैं अपनी प्रक्रिया का पालन करूंगा, मुनाफे के पीछे नहीं भागूंगा। और जब उससे पूछा गया कि उसने ये आदत क्यों बनाई, तो उसका जवाब था, क्योंकि जब मैं परिणाम की बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देता हूं, तो मैं एक ट्रेडर नहीं, एक कलाकार बन जाता हूं। ट्रेडिंग को एक गेम की तरह नहीं, एक शिल्प की तरह देखिए। एक मूर्तिकार जब पत्थर पर हथौड़ा चलाता है, तो हर बार वो नहीं जानता कि अंतिम मूर्ति कैसी बनेगी, लेकिन वो हर बार को शुद्धता और समर्पण से करता है। ठीक वैसे ही अगर हम हर ट्रेड में अपनी रिसर्च, प्लानिंग, डिसिप्लिन और मन की स्थिरता को पूरी निष्ठा से निभाएं, तो परिणाम अपने आप सही दिशा में आने लगते हैं। सच्चाई यह है कि अगर हम हर बार सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, तो हमारी सोच नैरो हो जाती है। हम शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं, हर सिग्नल पर कूदने लगते हैं, और फिर जब लॉस होता है तो खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन अगर हम ये स्वीकार कर लें कि कुछ भी निश्चित नहीं है, कि हमारा काम सिर्फ सही प्रक्रिया को फॉलो करना है, तो हम उस इनर पीस को महसूस करने लगते हैं जो हमें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी स्टेबल रखती है। बाजार को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो अपने माइंड को समझने और उसे ट्रेन करने की। क्योंकि जब आप परिणाम से डिटैच्ड होकर अपने एक्शंस पर ध्यान देते हैं, तो आप उस दुनिया में कदम रखते हैं जहां हार और जीत सिर्फ वर्ड्स बनकर रह जाते हैं। असली जीत होती है खुद पर काबू पाने में। तो अगली बार जब आप कोई ट्रेड लें, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी प्रक्रिया को ईमानदारी से निभा रहा हूं? अगर हां, तो फिर परिणाम चाहे जो भी हो, आप पहले ही जीत चुके हैं। चैप्टर 3, मन को प्रशिक्षित करना। कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जो हर सुबह अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठता है। चार्ट्स खुलते हैं, मार्केट की गहमागहमी शुरू होती है और उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसने रात भर तैयारी की होती है, हर इंडिकेटर, हर पैटर्न का विश्लेषण किया होता है। लेकिन जैसे ही पहला ट्रेड करता है,
उसका मन कांप उठता है। थोड़ा सा प्रॉफिट होते ही वो एग्जिट कर लेता है, और जब लॉस होता है तो हिम्मत ही नहीं होती निकलने की। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी नॉलेज, इतना डेटा, इतनी रणनीतियां रखने के बावजूद भी एक ट्रेडर हार क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि उसके भीतर का मन, उसका इनर वॉइस हर बार उसे धोखा दे देता है। ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक मानसिक युद्ध है, और इस युद्ध में सबसे बड़ा शत्रु है अनट्रेन्ड माइंड। एक कहानी है रवि नाम के एक ट्रेडर की। रवि ने ट्रेडिंग की शुरुआत बहुत जोश के साथ की थी। घंटों पढ़ाई की, यूट्यूब वीडियोस देखे, कोर्सेज किए, और फिर खुद को मार्केट में झोंक दिया। शुरुआती कुछ ट्रेड्स में मुनाफा भी हुआ, लेकिन फिर जब लॉस आने लगे तो रवि का आत्मविश्वास चकनाचूर होने लगा। हर लॉस के बाद रवि खुद से कहता, मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। और धीरे धीरे ये नेगेटिव थॉट्स उसकी आइडेंटिटी बन गई। ऐसे में जरूरत होती है मन को प्रशिक्षित करने की, ट्रेनिंग द माइंड। जब एक एथलीट मैदान में उतरता है तो वो सिर्फ अपनी बॉडी को नहीं, अपनी सोच को भी ट्रेन करता है। वो जानता है कि एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का डाउट उसकी जीत को हार में बदल सकता है। उसी तरह एक ट्रेडर का माइंडसेट ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। यहां रवि की कहानी में मोड़ तब आया जब उसने अपने हर नकारात्मक विचार को कागज पर लिखना शुरू किया। हर उस समय जब वो घबराता, डरता या गलत डिसीजन लेता, वो उसे नोट करता। धीरे धीरे उसने पैटर्न देखना शुरू किया। उसकी हार की असली वजह मार्केट नहीं, बल्कि उसके अनकंट्रोल्ड इमोशंस थे। मेंटल रिहर्सल, जर्नलिंग और अवेयरनेस जैसी टेक्निक्स ने उसकी सोच को बदलना शुरू किया। अब वह ट्रेड से पहले अपनी सांसों को शांत करता, दिमाग को फोकस्ड करता और एक छोटे एफर्मेशन से दिन की शुरुआत करता। मैं शांत हूं, मैं एकाग्र हूं, मुझे अपनी प्रक्रिया पर भरोसा है। धीरे धीरे रवि के फैसले बेहतर होने लगे। उसका आत्मविश्वास लौट आया, लेकिन यह किसी इंडिकेटर की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि उसने अपने मन को कोच की तरह ट्रेन करना सीख लिया था। हर एक ट्रेडर के भीतर वो कोच छिपा होता है जो उसे उसकी कमजोरियों से उबार सकता है। लेकिन वो कोच तभी जागता है जब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें समझते हैं और फिर उन्हें बदलते हैं। खास बात यह है कि माइंड को ट्रेन करना एक बार की प्रक्रिया नहीं है, ये एक डेली रिचुअल है, एक अभ्यास, एक साधना। और जब ये साधना लगातार होती है, तब जाकर हम उस जोन में पहुंचते हैं जहां डिसीजंस क्लैरिटी से लिए जाते हैं, जहां फियर का स्थान फेथ ले लेता है और जहां हर ट्रेड एक लेसन बन जाता है, प्रॉफिट हो या लॉस। तो अगली बार जब आप अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठें, तो ये मत सोचिए कि मार्केट आपको क्या देगा, बल्कि ये सोचिए कि आप खुद को क्या दे सकते हैं। क्योंकि अगर आपका मन प्रशिक्षित है तो आप दुनिया के किसी भी बाजार को जीत सकते हैं। चैप्टर 4, आपके आसपास का माहौल भी मायने रखता है। बाजार में सफलता सिर्फ स्ट्रैटेजी या चार्ट पैटर्न्स पर निर्भर नहीं करती। जो लोग लंबे समय तक इस दुनिया में टिके रहते हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है उनका मानसिक माहौल। और वो माहौल सिर्फ उनके मन के अंदर नहीं, उनके चारों तरफ भी बसा होता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे कमरे की जहां चारों तरफ शोर हो, टीवी की आवाज गूंज रही हो, लोग इधर उधर आ जा रहे हों, मोबाइल बार बार वाइब्रेट कर रहा हो और आपके सामने ट्रेडिंग स्क्रीन खुली हो। अब सोचिए, आप कैसे सोच पाएंगे, कैसे कोई बड़ा निर्णय ले पाएंगे जब आपके चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस का तूफान मचा हो। ट्रेडिंग एक गहरी मानसिक प्रक्रिया है। ये कोई क्विक मनी गेम नहीं है, बल्कि ये इंट्रोस्पेक्शन, डिसिप्लिन और डीप फोकस की दुनिया है। और जब तक आपके आसपास का वातावरण उस गहराई के लिए अनुकूल नहीं होता, तब तक आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकते। हर इंसान का दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। वो न केवल अपने अंदर की भावनाओं को सोख करता है, बल्कि बाहर के माहौल से भी उतना ही प्रभावित होता है। जब आपके कमरे में केओस होता है तो आपका मन भी केओटिक हो जाता है, और जब माइंड केओटिक हो तो डिसीजन मेकिंग बिकम्स इंपल्सिव, स्कैटर्ड और इमोशनली ड्रिवन। ब्रेट स्टीनबार्गर ने एक बात बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की है कि कैसे एक शांत, सुव्यवस्थित और इंटेंशनल वातावरण आपकी परफॉर्मेंस को पूरी तरह बदल सकता है। जब आप सुबह उठते हैं और किसी ऐसे कमरे में कदम रखते हैं जहां सब कुछ क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड और शांत हो, आपका मन अपने आप शांत हो जाता है। वो खुद को फोकस की दिशा में नेचुरली खींचता है। कई ट्रेडर्स की स्टोरीज में हमने देखा है कि वो ट्रेडिंग करते समय अपने वर्कस्टेशन को एक सेक्रेड स्पेस की तरह ट्रीट करते हैं। कुछ लोग मेडिटेशन म्यूजिक सुनते हैं,
कुछ एक मोटिवेशनल कोट को सामने रखते हैं, तो कुछ अपने लॉस वाले दिनों की जर्नल्स पढ़ते हैं ताकि वो ग्राउंडेड रहें। ये सब सिर्फ सजावट नहीं है, ये एक मानसिक आर्मर है जो उन्हें डिस्ट्रैक्शंस और इमोशनल वॉलेटिलिटी से बचाती है। एक कहानी याद आती है, एक युवा ट्रेडर जिसने लगातार लॉसेस झेले और जब उसने अपने कोच से सलाह ली तो उसे कोई टेक्निकल टिप नहीं मिली। उसके कोच ने बस इतना कहा, अपने आसपास की दुनिया को बदलो। भी उसने अपने रूम से बेकार चीजें हटा दी, एक साधारण डेस्क लगाया, एक प्लांट रखा और हर दिन ट्रेडिंग से पहले 10 मिनट खुद से बातें करना शुरू की। 3 महीने के अंदर उसके रिजल्ट बदल गए। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसकी स्ट्रैटेजी बदल गई, बल्कि इसलिए कि उसका मन अब क्लैरिटी से सोचने लगा। ट्रेडिंग एक युद्ध है, लेकिन बाहर का नहीं, अंदर का। और हर योद्धा को पहले अपने किले को मजबूत करना पड़ता है। आपका वातावरण ही वो किला है। अगर वहां डिसऑर्डर है तो भीतर भी डिसऑर्डर रहेगा। तो सोचिए, क्या आपके आसपास का माहौल आपके फेवर में है? क्या वह आपके फोकस को गहराता है या उसे तोड़ता है? क्या वह आपको इंस्पायर्ड महसूस कराता है या एंग्शियस? कभी कभी सक्सेस के लिए आपको नए इंडिकेटर्स या नए सेटअप की नहीं, बल्कि एक साफ टेबल, एक शांत दीवार और खुद से जुड़े रहने के लिए एक कोने की जरूरत होती है। चैप्टर 5, खुद को कोचिंग देना सीखें। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो रोज सुबह चार्ट्स खोलता है, बाजार को देखता है, स्ट्रैटेजीज प्लान करता है, लेकिन फिर भी बार बार उसी गलती को दोहराता है। नुकसान होने पर खुद को कोसता है, लेकिन अगली बार फिर वही इमोशनल डिसीजन लेकर फंस जाता है। अब सोचिए कि उसके पास एक ऐसा कोच होता जो हर ट्रेड से पहले उसे रोककर सही सवाल पूछे, क्या तुम अपने रूल्स फॉलो कर रहे हो, या क्या तुम अभी डर या लालच से काम ले रहे हो? ये कोच कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, वो खुद है। हाँ, यू आर योर ओन कोच। और जब ये बात दिल से समझ में आती है, तब असली बदलाव शुरू होता है। दुनिया के हर प्रोफेशनल एथलीट, कलाकार या बिजनेस लीडर के पीछे एक कोच होता है। वो कोच उसे सिर्फ सिखाता नहीं, बल्कि उसकी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें ताकत में बदलने का रास्ता दिखाता है। अब सोचिए, अगर आपको हर दिन एक ऐसा कोच मिल जाए जो आपको आपके ही अंदर से गाइड करे, तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। ट्रेडिंग एक बहुत ही निजी लड़ाई है। ये लड़ाई बाहर के मार्केट से कम और अंदर के माइंड से ज्यादा होती है। और जब अंदर का शोर बढ़ने लगता है, ये ट्रेड ले लूं या नहीं, नहीं अब तो मार्केट भाग गया, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, बस एक और बार कोशिश करता हूं, तब जरूरत होती है उस कोच की जो आपको शांत रखे, ग्राउंडेड रखे और ऑब्जेक्टिव सोच बनाए रखे। जब इंसान खुद को कोच करना सीखता है, तब वो सिर्फ खुद से बात नहीं करता, बल्कि खुद को सुनना भी सीखता है। इमेजिन कीजिए, आप हर दिन अपने माइंड के साथ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कर रहे हो। आप खुद से पूछते हैं, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं बेहतर बना, या मैं किन इमोशंस के वश में आकर ट्रेड कर बैठा। ये सवाल आपकी सोच को साफ करते हैं और धीरे धीरे आपका दिमाग एक शार्पर, स्ट्रॉन्गर कोच में बदलने लगता है। मान लीजिए, एक ट्रेडर है राहुल। हर बार जब वह लॉस करता है, वह चार्ट्स, न्यूज या मार्केट को ब्लेम करता है। लेकिन एक दिन वह खुद से सवाल करता है, क्या मेरी स्ट्रैटेजी खराब थी या मेरी माइंडसेट? जब वह सोचता है तो उसे याद आता है कि उसने एंट्री पॉइंट तय किया था, लेकिन डर के कारण जल्दी निकल गया। अगले दिन वो एक डायरी बनाता है और खुद से कमिटमेंट करता है, मैं हर ट्रेड के बाद अपने इमोशंस को लिखूंगा। धीरे धीरे वह अपनी पैटर्न्स को समझने लगता है और वही जर्नल उसके लिए एक साइलेंट कोच बन जाती है। एक सच्चा कोच आपको सुनाता नहीं, आपको खुद से मिलवाता है। जब आप खुद को कोच करना सीख जाते हैं, तो आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। आप खुद को प्रेरित कर सकते हैं, डिसिप्लिन में रख सकते हैं और सबसे बढ़कर खुद को माफ करना सीख सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में हर इंसान गलती करता है, लेकिन जो खुद को समझता है वही सीखता है और आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, सोचिए, अगर आज से आपने खुद को कोच करना शुरू किया, छोटी छोटी बातें लिखना, अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना और हर दिन खुद से ऑनेस्ट रहना, तो 1 साल बाद आप कहां होंगे? और सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, जिंदगी के हर पहलू में। क्योंकि जब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त, सबसे ईमानदार आलोचक और सबसे प्रेरणादायक कोच बन जाते हैं, तब कोई भी मार्केट आपको हिला नहीं सकता। चैप्टर 6, प्रोफेशनल्स से सीखें। आपने कभी गौर किया है कि जो लोग ट्रेडिंग में लगातार सफलता पाते हैं, वो किस जादू से ऐसा कर लेते हैं? उनके पास भी वही चार्ट्स हैं, वही बाजार, वही उतार चढ़ाव और वही अनिश्चितता।
फिर क्या बात है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है? असल में जवाब बहुत साफ है। उन्होंने सीखा है उन लोगों से जो खुद दर्द, हार और असफलता से होकर निकले हैं और फिर भी उठकर खड़े हुए हैं। उन्होंने सीखा है उन प्रोफेशनल से जिन्होंने अपने अंदर की लड़ाई को जीतकर बाजार की चाल समझी है, लेकिन जैसे ही बाजार उल्टी दिशा में जाता है उसका दिल धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं और वो एक इंपल्सिव डिसीजन ले लेता है। वो ट्रेड हार जाता है, लेकिन असली हार उसके कॉन्फिडेंस की होती है। अब वो डरने लगता है, शंका करता है अपने ऊपर, अपने सिस्टम पर। अब वहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, उसने भी कभी वही गलती की थी, वही डर, वही घबराहट, वही नुकसान, लेकिन उसने खुद को एक स्टूडेंट बनाया। उसने मेंटर्स को ढूंढा, उनकी आदतें सीखी, उनका माइंडसेट अपनाया। उसने सीखा कि मार्केट एक टीचर है और हर ट्रेड, चाहे वो जीत हो या हार, एक सबक है। इंसानी फितरत है कि हम जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2 ट्रेड में मुनाफा हो और हम मिलियनेयर बन जाएं। लेकिन सच तो यह है कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि एक आर्ट है, और आर्ट सीखने के लिए डेडिकेशन चाहिए, अनुभव चाहिए और सबसे जरूरी एक अच्छा गुरु चाहिए। कोई ऐसा जो तुम्हें बताए कि हार से कैसे सीखा जाए, लॉसेस से कैसे बाउंस बैक किया जाए। इसलिए जो प्रोफेशनल्स हैं वो सिर्फ अपने ट्रेड्स को नहीं देखते, वो अपने माइंड को, अपनी हैबिट्स को, अपनी रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। वो जानते हैं कि सच्ची जीत तब मिलती है जब तुम अपने अंदर के डर पर काबू पालो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने ट्रेड प्लान किया था, लेकिन मार्केट जब आपके खिलाफ गया तो पैनिक में आकर आप उससे बाहर निकल गए और बाद में देखा कि वही ट्रेड प्रॉफिट में चला गया। एक प्रोफेशनल वही सिचुएशन लेता है और उससे सीखता है। वो उस पर सोचता है, समझता है और अगली बार के लिए खुद को तैयार करता है। मेंटरशिप का जादू यही है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ते हैं जिसने वो रास्ता खुद चलकर देखा है, तो आप शॉर्टकट्स नहीं, रियल स्टेप्स सीखते हैं, और यही कदम आपको भी प्रोफेशनल माइंडसेट की ओर ले जाते हैं। इस सफर में कभी भी खुद को अकेला मत समझो। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो आपकी ही तरह जूझ रहे हैं, लेकिन जो सीखने को तैयार हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और एक दिन वही लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। किसी भी ग्रेट ट्रेडर की कहानी उठाकर देख लो। हर किसी की शुरुआत गलती, डर और कंफ्यूजन से हुई है, लेकिन उन्होंने सीखा, उन्होंने खुद को एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया और समय के साथ मास्टर बन गए। तो अब सवाल यह नहीं है कि आप हारेंगे या नहीं, सवाल यह है कि जब आप हारोगे तो क्या आप उससे सीखोगे? क्या आप किसी ऐसे प्रोफेशनल की तलाश करोगे जिसने वो राह देखी है? क्या आप खुद को इतना हम्बल बना सकोगे कि दूसरों की सीख को अपने जीवन में उतार सको? क्योंकि असली ताकत तब आती है जब हम मानते हैं कि हमें सीखना है और सिखाने वाला मिल जाए तो सफर आसान हो जाता है। और यही वो सोच है जो एक सामान्य ट्रेडर को एक प्रोफेशनल में बदल देती है। चैप्टर 7, साइकोलॉजिकल रिसर्च से सीखें। एक ट्रेडर सुबह सुबह चार्ट्स खोलता है, कॉफी की चुस्की लेता है, और जैसे ही पहला ट्रेड करता है उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। पल पल में मन बदलता है, उंगलियां कभी माउस पर होती हैं, कभी कीबोर्ड पर, और दिमाग वो कहीं और ही चला जाता है। उसकी आंखें स्क्रीन पर होती हैं लेकिन ध्यान कहीं और। कभी पिछली हार याद आती है, कभी अगले प्रॉफिट का लालच सताता है। अब सोचिए, अगर यही ट्रेडर कुछ ऐसा सीख ले जो न सिर्फ उसका ध्यान केंद्रित करे बल्कि उसके डिसीजन मेकिंग को शार्प बना दे, तो क्या वो बाजार को हर बार मात नहीं दे सकता? ये कहानी हर उस इंसान की है जो ट्रेड करता है, पर वो नहीं जानता कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। उसकी आदतें, उसकी सोचने की पैटर्न्स, उसका ध्यान भटकना, उसके इमोशंस, ये सब मिलकर उसकी ट्रेडिंग को तोड़ देते हैं। साइकोलॉजी की दुनिया ने हमें कई ऐसी अनमोल चीजें दी हैं जो हमारे ब्रेन को समझने में मदद करती हैं। और जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो दिमाग का ट्रेंड होना उतना ही जरूरी है जितना कि स्ट्रैटेजी का स्ट्रांग होना। हर सफल ट्रेडर अपने भीतर एक अटेंशन मैनेजर को एक्टिव करता है। ये कोई फैंसी शब्द नहीं है, ये एक रियल स्किल है। जिस तरह एक खिलाड़ी मैच के बीच में सिर्फ गेंद पर ध्यान देता है, ठीक उसी तरह एक सफल ट्रेडर भी कैंडल की हर मूवमेंट को सिर्फ ऑब्जर्व करता है, बिना डर के, बिना उम्मीद के। लेकिन क्या ऐसा ध्यान खुद आता है? बिल्कुल नहीं। ये अटेंशन, ये फोकस डेवलप करना पड़ता है। न्यूरोसाइंस ये कहती है कि हमारा ध्यान बार बार भटकता है क्योंकि हमारा मस्तिष्क डिस्ट्रैक्शन को नेचुरली आकर्षित करता है, लेकिन रिपीटेड ट्रेनिंग से हम उसे कंट्रोल करना सीख सकते हैं। ट्रेडिंग में कई बार हमारे अंदर एक कन्फर्मेशन बायस काम करता है।
यानी हम सिर्फ वही चीजें देखना चाहते हैं जो हमारी उम्मीद के मुताबिक हों। अगर हमने सोच लिया कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो नीचे जाने के सारे सिग्नल्स भी हमें नजर नहीं आते। यही कॉग्निटिव ट्रैप्स हमें बार बार घाटे की तरफ धकेलते हैं। अब मान लीजिए आपने आज सुबह ध्यान से मेडिटेशन किया, कुछ मिनटों तक अपनी सांसों पर ध्यान दिया, अपने मन को शांत किया, फिर आपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को खोला। अब जो आपने देखा वो एक क्लियर विजन था, डर कम था, लालच थमा हुआ था। और ये कोई जादू नहीं है, ये अटेंशन मैनेजमेंट और कॉग्निटिव अवेयरनेस का असर है। साइकोलॉजिकल रिसर्च से यह साबित हो चुका है कि जो लोग अपने विचारों और भावनाओं को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, बिना जज किए, बिना डर के, वो धीरे धीरे इंपल्सिव एक्शन से बच जाते हैं। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान इंपल्सिव ट्रेड्स ही करवाते हैं। एक बार एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने कहा था, बाजार हमें नहीं हराता, हम खुद अपनी साइकोलॉजी से हार जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझें, अपने पैटर्न्स को पहचानें और अपने फोकस को ट्रेन करें। और ये ट्रेनिंग एक दिन में नहीं होती, ये एक प्रोसेस है, एक डेली डिसिप्लिन है जो हमें ट्रेडिंग के युद्ध में मानसिक योद्धा बनाता है। तो जब अगली बार आप चार्ट्स खोलें, उससे पहले अपने अटेंशन को सेंटर करें, अपने इमोशंस को पहचानें और एक बार खुद से ये जरूर पूछें, क्या मैं इस ट्रेड में मौजूद हूं या सिर्फ अपने डर और उम्मीदों के पीछे भाग रहा हूं? क्योंकि जीत उस ट्रेडर की होती है जो बाहर के चार्ट से पहले अपने अंदर के कोच को कंट्रोल करता है। चैप्टर 8, खेल मनोविज्ञान से प्रेरणा। कल्पना कीजिए एक ऐसा खिलाड़ी जो हर दिन मैदान में उतरता है, हजारों की भीड़ के बीच, आंखों में जीत का सपना लिए। उसकी हार सिर्फ उसके प्रदर्शन की वजह से नहीं होती, बल्कि उस दबाव की वजह से भी होती है जो उसके कंधों पर होता है। उसकी उम्मीदें, उसका डर, उसकी असुरक्षा। लेकिन जो खिलाड़ी उस मानसिक दबाव से निपटना सीख लेता है, वही लेजेंड बनता है। यही बात एक ट्रेडर पर भी लागू होती है। ट्रेडिंग का मैदान एक स्पोर्ट्स अरीना से कम नहीं। हर मॉर्निंग बेल एक किक ऑफ है, हर लॉस एक मिस्ड गोल और हर जीत एक वेल प्लेड मैच। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप प्रेशर में कैसे खेलते हैं। क्या आप घबरा जाते हैं या फिर आपने खुद को मेंटली ट्रेन किया है कि जब पूरा मार्केट पैनिक कर रहा हो तब भी आप शांत रहें? खेल मनोविज्ञान, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हमें यही सिखाता है, प्रदर्शन सिर्फ प्रतिभा की बात नहीं है, यह सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। जब एक बैट्समैन मैदान में जाता है, वो सिर्फ स्किल्स के भरोसे नहीं खेलता, वो अपने ब्रीदिंग पैटर्न पर ध्यान देता है, अपने बॉडी लैंग्वेज को स्टेडी रखता है और हर नेगेटिव थॉट को एक पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से रिप्लेस करता है। ठीक वैसा ही एक सफल ट्रेडर करता है। ऐसे कई ट्रेडर्स की कहानियां हैं जो टेक्निकल्स में माहिर थे, स्ट्रैटेजीज उनके फिंगर टिप्स पर थीं, लेकिन जब बात रियल ट्रेड्स की आई तो इमोशंस उन पर हावी हो गए। एक छोटा सा लॉस उन्हें डरा देता, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी उन्हें अंदर से तोड़ देती। लेकिन वही लोग, जब उन्होंने खुद की मेंटल कंडीशनिंग पर काम किया, माइंडफुलनेस सीखा, फोकस को शार्प किया और खुद को बार बार हाई प्रेशर सिनेरियोज में मेंटली रिहर्स किया, तो उन्होंने न सिर्फ कंसिस्टेंसी हासिल की बल्कि सेल्फ मास्टरी का टेस्ट भी चखा। एक बार एक युवा ट्रेडर था जो हर सुबह चार्ट्स पर बैठता, घंटों तक ट्रेंड्स एनालाइज करता, लेकिन जैसे ही मार्केट वॉलेटाइल होता, उसके हाथ कांपने लगते, दिल की धड़कन तेज हो जाती और उसकी जजमेंट फिसल जाती। उसकी स्ट्रैटेजी सही होती, लेकिन उसका माइंड बैटलफील्ड से भाग जाता। फिर उसने अपने एक दोस्त से सुना, अपने ट्रेडिंग डेस्क को अपने खेल के मैदान की तरह समझो, हर ट्रेड से पहले अपने मन को तैयार करो। उसने विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस शुरू की, जैसे एक खिलाड़ी करता है। ट्रेडिंग से पहले आंखें बंद कर इमेजिन्ड मार्केट वॉलेटिलिटी का सामना करना, लॉसेस को मेंटली एक्सेप्ट करना और फिर कामली रिस्पॉन्ड करने की रिहर्सल करना। धीरे धीरे उसकी हार्ट रेट स्टेबलाइज होने लगी, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा और उसने महसूस किया कि वो मार्केट के टफेस्ट मोमेंट्स में भी कंपोज्ड रह सकता है। यह वो चेंज है जो सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर्स से नहीं आता, ये वो डिसिप्लिन है जो प्रैक्टिस से, अवेयरनेस से और अपने थॉट पैटर्न्स पर काम करने से आता है। खेल की दुनिया में एक कॉमन सेइंग है, आप मौके के अनुसार नहीं उठते, आप उसी स्तर पर गिरते हैं जिस स्तर तक आपने खुद को प्रशिक्षण दिया है। और यही बात ट्रेडिंग में भी सच है। जब स्टेक्स हाई होते हैं, आप उस लेवल पर परफॉर्म नहीं करते जो आप चाहें, आप उस लेवल पर परफॉर्म करते हैं जिस स्तर तक आपने खुद को मेंटली तैयार किया है। इसलिए
अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ट्रेडिंग गेम में कंसिस्टेंट परफॉर्म करें, तो सिर्फ स्ट्रैटेजी ना बनाइए, खुद को मेंटली टफ बनाइए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इमोशनल रेगुलेशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये सब आपकी ट्रेडिंग टूल किट का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह आपकी मानसिक ताकत, आपकी सहनशीलता और आपकी क्लैरिटी का इम्तिहान है। और जब आप अपने माइंड को वैसे ही ट्रेन करेंगे जैसे एक खिलाड़ी करता है, तब आप सिर्फ चार्ट्स नहीं पढ़ेंगे, आप खुद को भी पढ़ना सीख जाएंगे। और तब आप वो ट्रेडर बनेंगे जो केओस में भी काम है, जो नॉइज में भी क्लैरिटी रखता है और जो हर दिन अपने आप से जीतता है, क्योंकि वही असली मैच है। चैप्टर 9, बदलाव को टिकाऊ बनाना। कभी सोचा है क्यों हम बदलाव की शुरुआत तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वही पुरानी आदतें हमें वापस अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं? क्यों हर मंडे से शुरू किया गया नया रूटीन फ्राइडे तक आते आते थककर दम तोड़ देता है? क्यों हमारी एम्बिशियस गोल्स, हमारा डिसिप्लिन और हमारे सारे रेजोल्यूशन धीरे धीरे एक फेडेड मेमोरी बन जाते हैं? असल में बदलाव लाना मुश्किल नहीं होता, बदलाव को टिकाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि जब कोई नई आदत अपनाने की बात आती है तो हमारा दिमाग शुरू में बड़ा उत्साहित रहता है। हमें लगता है कि ये नया सिस्टम, ये नया तरीका हमें जिंदगी की अगली सीढ़ी तक ले जाएगा। लेकिन जैसे ही कंफर्ट जोन की पुरानी आवाजें लौटती हैं, जैसे ही मार्केट में एक बुरा ट्रेड होता है या दिन की एनर्जी थोड़ी कम होती है, हम उस नई आदत को छोड़ देते हैं और वापस वही पुराने पैटर्न में लौट आते हैं। अब सोचिए, एक ट्रेडर जिसने खुद से वादा किया था कि वो हर ट्रेड के बाद रिफ्लेक्शन लिखेगा, जर्नल मेंटेन करेगा, लॉसेस से घबराएगा नहीं। लेकिन जैसे ही एक बुरा हफ्ता आता है, वो जर्नल गायब हो जाता है, वादे टूट जाते हैं और फिर वही इंपल्सिव ट्रेडिंग बिहेवियर वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस बदलाव को टिकाने के लिए जो इनर सिस्टम चाहिए वो हमने बनाया ही नहीं। बदलाव सिर्फ एक बार का एक्शन नहीं है, ये एक डेली प्रोसेस है। जिस तरह जिम जाने से मसल्स एक दिन में नहीं बनते, वैसे ही डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनने के लिए हर दिन अपने माइंड और हैबिट्स को ट्रेन करना पड़ता है। यहां कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा हथियार बनता है। वो कंसिस्टेंसी जो बोरिंग लगती है, जो ग्लैमरस नहीं होती, लेकिन जो हमारी जिंदगी की सबसे मजबूत नींव बन सकती है। इसे ऐसे समझिए, एक किसान हर दिन अपने खेत को पानी देता है, खाद डालता है, वीड्स निकालता है। एक दिन भी छोड़ दे तो फसल पर असर पड़ता है। ठीक वैसे ही हमारी नई आदतें और बदलाव भी एक फ्रेजाइल प्लांट की तरह होते हैं। अगर हम हर दिन उसे नरिश नहीं करेंगे तो वो सूख जाएंगी। ट्रेडिंग में जब हम कोई नई रणनीति अपनाते हैं या अपनी मानसिकता को बदलने की कोशिश करते हैं, तो शुरुआत में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। कभी लॉस से हिम्मत टूटती है, कभी एक अच्छा ट्रेड ईगो बढ़ा देता है। लेकिन जो ट्रेडर हर दिन खुद को याद दिलाता है कि उसका अल्टीमेट गोल क्या है, जो अपने प्रोसेस को इंपॉर्टेंस देता है, वही अपने बदलाव को टिकाऊ बना पाता है। कितनी बार आपने सोचा है कि अब से डिसिप्लिन रहेंगे, अब से हर ट्रेड से सीखेंगे, लेकिन जैसे ही स्ट्रेस आता है सारी योजनाएं हिल जाती हैं। ऐसा हर ट्रेडर के साथ होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इस टूटने के बाद उठते हैं और कुछ लोग वहीं रह जाते हैं। बदलाव को टिकाने का सबसे गहरा तरीका है आइडेंटिटी लेवल चेंज। जब आप खुद को यह कहने लगते हैं कि मैं डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हूं, मैं अपने रूल्स का फॉलोअर हूं, तो आप बदलाव को टेम्पररी नहीं परमानेंट बना देते हैं। तब बदलाव कोई टेक्निक नहीं रह जाता, वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। हम सबको शॉर्ट टर्म मोटिवेशन मिल जाता है, लेकिन उस मोटिवेशन को डिसिप्लिन में बदलना और उस डिसिप्लिन को हैबिट में बदलना, यही असली सफलता है। यही वो जर्नी है जहां से एक आम इंसान एक लेजेंडरी ट्रेडर बनता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग लाइफ को बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ शुरुआत ना करें, उसे रोज जिएं। हर दिन, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, खुद को रिमाइंड कराएं कि आपने कौन सा रास्ता चुना है और क्यों चुना है। क्योंकि जब आप खुद को रोज कोच करते हैं, तब आप एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां आपका बदलाव सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक रोज की हकीकत बन जाता है। और याद रखिए, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे लेकिन टिकाऊ बदलाव से होती है। चैप्टर 10, कोचिंग के व्यावहारिक टूल्स। आप हर दिन बाजार में उतरते हैं, उम्मीदों, डर, जोश और आशंका के साथ। चार्ट्स के पीछे छिपी कहानी पढ़ने की कोशिश करते हैं, इंडिकेटर्स को एनालाइज करते हैं, लेकिन जब लॉस होता है तो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही आता है, मैं कहां चूक गया?
और जब प्रॉफिट होता है तो भी ये सवाल पीछा नहीं छोड़ता, क्या मैं ये बार बार कर सकता हूं? इस मोड पर जरूरत होती है ऐसे टूल्स की जो आपकी सोच, आपके डिसीजंस और आपकी कंसिस्टेंसी को बेहतर बना सकें। कल्पना कीजिए एक ऐसे कोच की जो हर दिन आपके साथ बैठकर आपको गाइड करे, जो न थके, न रुके, न गलत सलाह दे, जो हर बार आपको खुद से बेहतर बना दे। और अब जरा सोचिए, अगर ये कोच आपके अंदर ही हो, अगर आपके पास ऐसे टूल्स हों जो हर सुबह आपको फोकस दें, हर दोपहर आपको डिसिप्लिन दें और हर रात आपको सच्चाई से रूबरू कराएं। एक ट्रेडर के रूप में सबसे बड़ा युद्ध चार्ट से नहीं, इमोशंस से होता है। ये टूल्स वो हथियार हैं जिनसे आप अपनी भावनाओं की बगावत को काबू में ला सकते हैं। सोचिए, जब आप किसी लूजिंग स्ट्रीक में होते हैं और हर बार एक ही गलती दोहराते हैं, तब एक ट्रेडिंग जर्नल ही वो आईना बन जाता है जो आपको आपका असली चेहरा दिखा देता है। आप देख पाते हैं कि कहां आप लालच में बह गए, कहां डर के मारे पोजीशन जल्दी काट दी। और यही सेल्फ अवेयरनेस बदलाव की पहली सीढ़ी बनती है। ट्रेडिंग एक ऐसा पेशा है जिसमें हर दिन आप अकेले होते हैं, कोई बॉस नहीं, कोई टीम नहीं, सिर्फ आप और आपके डिसीजंस। ऐसे में कोचिंग टूल्स ही आपका सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। वो छोटे छोटे रिचुअल्स, जैसे सुबह एफर्मेशंस बोलना, हर ट्रेड के पहले खुद से 3 सवाल पूछना, दिन के अंत में रिफ्लेक्शन लिखना, ये सब सुनने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन यही आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक सर्जन को जिसके पास शार्प टूल्स ना हो, या एक सोल्जर जो बिना ट्रेनिंग के वॉरजोन में हो। ट्रेडर का हाल भी वैसा ही होता है अगर उसके पास मेंटल टूल्स ना हो। ये टूल्स कोई महंगी मशीन नहीं, कोई ऐप नहीं, ये आपकी हैबिट्स हैं, आपकी सोच के तरीके हैं और आपकी खुद से की गई बातचीत का पैटर्न है। और जब आप खुद को रोजाना कोच करना शुरू करते हैं, तब आपके अंदर वो आवाज पैदा होती है जो कहती है, काम डाउन, ब्रीथ, थिंक अगेन। यही आवाज आपको इंपल्सिव ट्रेड से बचाती है, आपको डिसिप्लिन में रखती है और आपको इस कैओटिक मार्केट में भी सेंटर्ड बनाए रखती है। हर महान ट्रेडर के पीछे एक मजबूत मानसिक सिस्टम होता है। जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं वे सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि अपनी साइकोलॉजी पर काम करते हैं। और कोचिंग टूल्स ही वो ब्रिज हैं जो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूशन से जोड़ते हैं। ये कहानी उस ट्रेडर की है जो खुद से लड़कर जीतता है, जो हर लॉस में सीखता है और जो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग सिर्फ एक गैम्बल न रहे बल्कि एक स्किल बने, तो अपने अंदर उस कोच को जगाइए और उस कोच के टूल्स को अपनाइए, क्योंकि असली सक्सेस तब आती है जब आप चार्ट्स पर नहीं, अपने अंदर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का युद्ध है। और जब तक आप अपने अंदर के ट्रेडर को नहीं समझेंगे, तब तक बाहर की मार्केट कभी आपके कंट्रोल में नहीं आएगी। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का नजरिया थोड़ा भी बदला हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप अपने अंदर के कोच को कैसे जगाने वाले हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए सफर के साथ। तब तक याद रखिए, सबसे बड़ी जीत चार्ट्स पर नहीं, खुद के अंदर होती है। धन्यवाद।